पढ़ने वाला माइंडसेट नहीं, पढ़ाने वाला माइंडसेट है ना। अगर आप एक इंजीनियर स्टूडेंट बनने वाले हैं और आप सोच रहे मैं कॉलेज में जाके पढ़ूंगा, तो आप रैट रेस में भाग रहे। कई को बोले तो 99% ऑफ द स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज को खाली पढ़ने जाते हैं, लेकिन जो 1% बच्चे रहते उन लोग पढ़ने नहीं, कॉलेज को पढ़ाने जाते। ऐसी माइंडसेट मेरा था। कुछ भी हो जान दो, मेरे को प्रोग्रामिंग में और कोडिंग में कौन भी पीछे नहीं करना बोल के मेरा माइंडसेट था। वो 1% बच्चों में मैं भी एक था। आप कब पढ़ा सकते इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए दूसरे बच्चों को? अगर लेक्चर और प्रोफेसर कुछ गलत बोल रहे उन लोगों को कब सही कर सकते आप? जब आप पहले से वो चीज के बारे में पढ़ के है तो लोगों को सही कर सकते हैं। तो दूसरों को सही करने से पहले वो चीज आपको परफेक्ट आना पड़ता। जैसा मैं क्या कर रहा था, मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू होने से पहले मैं सी लैंग्वेज सीख लिया, और ऐसा वैसा नहीं, पूरा बेसिक से लेके एडवांस चीजें भी सीखा था सी लैंग्वेज में। लेकिन कुडोस टू हमारे सी लैंग्वेज मैम को, बहुत बेहतरीन फैकल्टी थी। जितना मेरे को आता था उससे ज्यादा उनको आता था, और मेरे बहुत से डाउट्स उन्होंने क्लियर करे। और जब आप थियरी पढ़ते और वो चीजों को समझते तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में और अच्छी तरीके से रहते। तो जब कॉलेज शुरू हुआ था तो मैं ऐसा एक्ट कर रहा था, मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती बोली, और आप भी ऐसी एक्ट करना। अगर आप पहले सीख लेके है तो आप ऐसी एक्ट करना, आपको भी नहीं आता बोली। देखो वो तो जब आप क्लास में बैठ के आंसर्स देते रहते मैम को, तो मैम क्या समझते आप डेली जाके घर में पढ़ रहे और मेहनत कर रहे, लेकिन आप पहले से पढ़ के रहते बोल के नहीं मालूम रहता मैम। अगर मैम को मालूम होगा आपको पहले से आपको आता बोले तो मैम आपको लाइट मार देते क्लास में। इसको पहले से आता नहीं, पढ़ लेके आया, इसको लाइट मार देना बोल के आप पे फोकस नहीं करते, दूसरे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते। तो अगर आप पहले से पढ़ के है तो क्लास में ऐसा दिखाना है कि नहीं आप वहाँ पर क्लास में सीख रहे बोल। तो क्लास में कोई भी आंसर नहीं कर सकते थे तो मैं अकेला उठ के करता था क्लास में आंसर, और फर्स्ट बेंच पे बैठता था मेरे फर्स्ट सेम में। और जब लैब शुरू हुआ हमारा 2 घंटे का लैब था और एक प्रोग्राम दिए थे हम आपको, क्योंकि वो तो फर्स्ट डे ऑफ लैब था, और हमारे क्लास में बहुत से बच्चों को कंप्यूटर ऑन करना नहीं आ रहा था। अपन क्या करे, 5 मिनट में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके मैम को बुला के ऐसा फ्लेक्स करके दिखा दिए थे। मैम आए, आउटपुट देखे, आउटपुट देख के जो भी मेरी लैब मैनुअल थी उसमें लिखा था मैं आउटपुट, उसको करेक्शन करके दे डाले। और दूसरे बच्चों को इतने एरर आ रहे थे जिसकी कोई हद नहीं है, और मेरा देख के मेरे को बुला रहे थे। तो आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन रहते, या तो आप बच्चों को नहीं जा सकते या बच्चों को नहीं जा सकते। बच्चों को भी एरर आते, बच्चों को भी एरर आते, लेकिन अपन सिग्मा मेल थे। अपन क्या करे, दोनों को अनजान मार के और प्रोग्राम सॉल्व करने बढ़िया था। तो मैं जाके किसी की भी हेल्प नहीं करता था क्लास में। अगर फिर उल्ला भी सॉल्व कर लिए तो फिर उल्लो में आप लोग में क्या डिफरेंस रह जाता। अगर आप भी करना, हम आपको चाहता किसको भी नहीं आता, मैं ऐसा करता था। तो मेरा खत्म कर लेके जाके दूसरे बच्चों को बताता था। और बच्चों को इतने बेसिक एरर्स आते स्टार्टिंग में, आप खुद परेशान होके बढ़िया थे आपकी जगह। तो इतने फायदे रहते अगर आप पहले से स्टार्टिंग से पढ़ लेके गए। तो पढ़ लेके जाने का मतलब आप प्रैक्टिकल आपके लैपटॉप में करे और एग्जीक्यूट करे। और देखो भाई, जब आप स्टार्टिंग शुरू कर रहे, कंपलसरी है आपको एरर्स आते चाहते। तो भाई मेरे को एरर्स आ रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा बोल के आप छोड़ दिए, फिर आपको कौन भी आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बैठ के समझता था, करता था। 3 से 4 घंटे लगते थे मेरे को स्टार्टिंग में, कोई सा भी एक कॉन्सेप्ट समझने, कोई सा भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने, कोई सा भी एक प्रोग्राम लिखने। और जब आप कोई भी चीज के पीछे मेहनत करते, आप वो चीज हासिल होती। और आप जितना एरर्स करते जाएंगे उतना आपको ये वास्ते आसान होते रहता, दूसरों के एरर्स सॉल्व करना और खुद के एरर्स सॉल्व करने का वास्ते। कई तो इंसान जितना ज्यादा फेल होता उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता उसमें। मेरे में और क्लास टॉपर्स में क्या डिफरेंस है मालूम? मेरे को निहायत हुए मैं बैठ के 4 से 5 घंटे वो चीज के पीछे देता हूँ, और जब तक वो चीज सॉल्व नहीं होती, जब तक मैं वो चीज से दूसरी चीज पे नहीं जाता। तो सबसे पहली चीज मैं वो चीज को सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करे बाद में जब वहां से आगे बढ़ता। दूसरे बच्चे ऐसा नहीं करते, अरे सॉल्व नहीं हो रही, दूसरी चीजें देखेंगे बोल के दूसरी चीजों में चल जाते। और जब आप ऐसे स्टूडेंट है तो आपको उसका आउटपुट भी दिखता, आपके इंटरनल मार्क्स, एक्सटर्नल मार्क्स। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं रहती, मैम खुद बढ़ा के मार्क्स डाल के दे डालते आप। मेरे को याद है, मेरे को 30 मार्क्स के पेपर में से 29 आए थे, क्योंकि वो 1 मार्क का आंसर नहीं लिखा था। तो मैम क्या करे, उसको हाफ मार्क डाल के 30 का डाले। तो पूरी क्लास में मेरे को प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज में 30 on 30 आए थे। मेरे को बोलो, मैं क्लास में मैम को आंसर्स कर रहा था, आंसर दे रहा था, और लैब में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो मैम खुद अच्छे मार्क्स डाल के छोड़ डाले मेरे को। और भाई जब कोडिंग में अच्छा करते हैं ना, आपका ऑरा अलग रहता। जस्टिस लीग का, आप सुपरमैन का वो मीम देखे शायद, जिसमें उन्हें चलता और क्या बोलते पूरे जने उसको देखते रहते, वैसा फील हो रहा था मैं। लेकिन भाई मैं इंजीनियरिंग में आए बाद में ऐसा हुआ, इंटर में ऐसा नहीं था। इंटर में मेरे दोस्त को देख के सीखा मैं, उसका नाम वहाब है, शॉर्ट आउट टू वहाब। उन्हें क्या करता था मालूम, मैथ्स के वास्ते बाहर ट्यूशन जाता था। ट्यूशन जाके चैतन्या में आके सर जब प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते थे तो सर को गालियां देके बोलता था, अरे राहुल वो उसका आंसर वो नहीं होता रे, ये होता बोल। पहली बात उन्हें टॉपर, और दूसरी बात सर को ने जो गालियां देके आंसर बोलता था वो मेरे को सेक्सी दिखा था। भाई मेरे को ये लाइफ जीने का था, मेरे को वो टॉपर वाली फीलिंग जीने का था। जब आप किसी भी चीज में परफेक्ट दिखने की कोशिश करते और लोगों के दिमाग में बढ़िया था वो चीज, अरे इसको वो चीज में पीछे नहीं कर सकते बोल के।
मेरे को दूसरों के दिमाग में लाने का था, वो मेरे क्लास के बच्चों के दिमाग में लाने का था, अरे इसको कोडिंग में पीछे नहीं कर सकते बोल के। और कोई भी कोशिश भी नहीं करता आपको पीछे करने की, अगर उनके दिमाग में एक बार आ गया बोला तो बोलो जब इंसान दिमाग से फेल हो गया उन्हें कोशिश कहाँ कर सकता वो चीज की। तो सबसे पहली चीज उसके दिमाग पे वार करना। और भाई वहां क्या करता था मालूम, सर बोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व करा, प्रॉब्लम सॉल्व करके आंसर लिखा, तो वहां देख के क्या बोला, देखिए ने 45 मार के आया देख बोल के बोला। तो मैं सुन के परेशान हो गया, तेरे को संभाल ने 45 मार के आया बोल। तूने मेरे को दिखाया आखिरी के 5-6 स्टेप्स में उन्हें क्या करा था, गलत कैलकुलेशंस कर दिया था, गलत कैलकुलेशंस करके आखिरी में आंसर सही लिख दिया। तूने मेरे को बताया देख ऊपर देख क्या है, नीचे देख आंसर क्या लिखा बोल। तो मैं वाकई में भाई उसके सर के बंदे को नहीं देखा, उन्हें क्या करा था, सबको मेंटली हरा दिया था इंटर में, उसको मैथ्स में कोई भी पीछे नहीं कर सकते थे बोल, और कोई भी कोशिश भी नहीं करता था फिर उसको पीछे करने की। तो मेरे को भी मेरी इंजीनियरिंग की जर्नी में ऐसी बनने का था, मेरे को प्रोग्रामिंग में और कोडिंग में इतना परफेक्ट बनने का था, और स्किल्स डेवलप करने में लोगों के दिमाग में बिठा देने का था कि मेरे को कोडिंग में और प्रोग्रामिंग में पीछे नहीं कर सकते बोल। और वाकई में वो चीज करा हूँ। और आप सोच रहे होंगे अरे भाई बहुत हार्ड होंगी इंजीनियरिंग, सबसे ज्यादा इजी डिग्री है बोल तो मैं इंजीनियरिंग, क्योंकि बोले तो एक के बाद एक पूरे वो सब्जेक्ट्स रहते हैं आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री बहुत इजी है, क्योंकि वो तो पहले आप सी लैंग्वेज पढ़ते, सी लैंग्वेज छोड़े बाद में आपको दूसरी चीजों के बारे में पढ़ने का रहता, फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ते, अच्छा लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस, फिर टर्मिनल किसको बोलते, फिर आप लिनक्स कमांड्स पढ़ते, शेल, कर्नल, इसके बारे में पढ़ते, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते, ये सब को रिलेटेड सब्जेक्ट्स है। तो सबसे बेस्ट थिंग क्या है, सी आपकी सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सी रह सकती है या पाइथन रह सकती है। उसके बाद डीएस है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, फिर उसके बाद कंटिन्यू होते रहते सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डीबीएमएस, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर विजन, अब हम आपको ये सब्जेक्ट्स है। तो ये सब्जेक्ट्स पूरे को रिलेटेड रहते, तो आपके वास्ते बहुत ईजी रहता, एक के बाद एक पढ़ना, और उसमें आपको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आते रहता, तो आप खुद ही से पढ़ते, आपको भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो सबसे पहली चीज अपना माइंडसेट क्या रहना, अपन पढ़ने नहीं जा रहे, पढ़ाने जा रहे, उसके वास्ते सबसे पहले चीज आपको आना पड़ता, ऐसा माइंडसेट बनाना बोले तो आपको बैठ कर मेहनत करे तो जब भी आपका माइंडसेट बनता। अगर जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपका माइंडसेट नहीं बनता, और जब खुद आपका माइंडसेट बन गया आपको कौन भी नहीं हरा सकते, सामने वाले को मेंटली आप हरा दे सकते, और उन्हें कोशिश भी नहीं करता आपको हराने की। फिर उसके बाद एक के बाद एक आप ही सीखते जाते हैं, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बोलूंगा, आप कंपटीशन है समझ रहे, जीरो कंपटीशन है। जब आप पढ़ते आप करते, जब आपके पास नॉलेज आती है आपको खुद मालूम होता यू आर सराउंडेड बाय बंच ऑफ लूजर्स, आपके सराउंडिंग्स में पूरे लूजर्स है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको मालूम नहीं होता लोगों के पास कितनी कम नॉलेज है बोल। और भाई हैदराबाद में ग्रो होना एज अ स्टूडेंट आसान है, बहुत आसान है। हैदराबाद के 99% ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, तो मैं इसको एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी देख के बहुत सी चीजें ग्रैब करा। लेकिन आप महाराष्ट्र में बेंगलुरु में चल जाओ, वहाँ पर कंपटीशन है, हैदराबाद में जीरो कंपटीशन है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इस पे रहेगा, और ये मेरा थॉट था, आपको ये थॉट कैसा दिखा कमेंट्स में बोलो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और मोटिवेशनल वीडियोस लेके आता हूँ मैं। आपका लिंक्डइन अकाउंट कैसा रहना, ट्विटर अकाउंट कैसा रहना, गिटहब अकाउंट कैसा रहना, सब बता दूं मैं मेरे आने वाले वीडियोस में। और जब आप वो 1% पे रहते हैं आपको सेकेंड थर्ड ईयर में इंटर्नशिप मिल जाती। और इंजीनियरिंग हैक के वास्ते सब्सक्राइब कर लो, बेहतरीन कंटेंट आने वाला है। और जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे, अगर आपका बच्चा फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा तो 90% बच्चे सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में कम बैक नहीं कर सकते। बहुत कम बच्चे रहते जो 10% में आते, सेकेंड थर्ड ईयर से शुरू करते और उन्हें कम बैक कर लेते। और इंजीनियरिंग में मारना करना पढ़ाना नहीं रहता, बच्चे को मेंटली समझाना पड़ता, रियलिटी चेक दिए तो बच्चा पढ़ता। शाउट आउट टू माय ऑल अंकल्स जो मेरे को रियलिटी चेक दिखाए और मेरे को मेंटली ग्रो होने में हेल्प करे।